का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रदेश के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। कल से फिर बरसात की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और नूंह में बारिश की संभावना। कोहरे के कारण यातायात पर असर। वंदे भारत समेत 26 ट्रेनें कोहरे के कारण देरी से चली। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बारिश, शीतलहर, तो ठंड का यू टर्न जो है वो नजर आ रहा है। बढ़ती ठंड की वजह से फिलहाल लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। ये ठंड लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रही है। तो देखिए, बढ़ती ठंड के बीच आप लोगों को सावधानी ज्यादा बरतनी होगी। वाहन थोड़ी सही तरीके से चलाएं और सावधानी पूर्वक चलाएं वाहन। लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें वाहन चलाते समय। और जितने भी कार्य जो आप घर से बाहर निकल कर करते हैं वो भी अगर आप कर रहे हैं तो भी आप सावधानी पूर्वक ही रहें। तो फिलहाल ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए सावधानी अब ज्यादा बरतनी होगी। जानकारी ले लेते हैं हरियाणा में फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है। जानकारी देने के लिए महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि ठंड जो है वो कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। हालांकि बीते कुछ दिनों से बरसात जरूर देखी जा रही है जिसके चलते ज्यादा ठंड बढ़ गई है। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। फिलहाल किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं करनाल में? क्या माना जाए, ठंड से राहत मिलेगी या फिर नहीं? बिल्कुल साधना, देखिए इस बार के मौसम का जिक्र करें तो कई उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, चाहे वो घने कोहरे का दौर हो, कड़कड़ाती ठंड हो, शीतलहर हो। बीच में कुछ राहत जरूर मिली थी 4-5 दिनों के लिए, लेकिन अब दोबारा से सर्दी लौट आई है। मौसम विभाग की तरफ से भी ये जानकारियां दी गई थी कि पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के लगभग सभी जिलों में कई चरणों में सक्रिय होगा। अभी इसका एक चरण जो है समाप्त हुआ था जिसमें अच्छी खासी बरसात देखने को मिली थी, कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई थी, जिसके बाद तापमान दोबारा से वही न्यूनतम 60 डिग्री और अधिकतम जो है वो 14-15 डिग्री के आसपास अभी फिलहाल जो चल रहा है। आज धूप खिल रही है करनाल में, ऐसे में तापमान बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है कि आज दिन का जो तापमान है वो 18-19 डिग्री तक जाएगा। लेकिन ये परिस्थितियां कल से फिर दोबारा बदलने वाली है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है साधना कि कल से फिर बादलवाही शुरू होगी और रविवार के दिन फिर से बरसात देखने को मिलेगी, यानी कि उसके बाद फिर से तापमान नीचे जाएगा। अभी जिस तरह से हम पहले कह रहे थे कि शायद लोगों को ठंड और कोहरे से निजात मिल जाएगी, अभी ऐसी परिस्थितियां मौसम की बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। लोगों को अभी भी आने वाले दिनों में भी शीतलहर का सामना भी करना पड़ेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो दोबारा से 6 से 7 डिग्री पर पहुंचेगा। तो फिलहाल जिस तरह के मौसम के मिजाज बने हुए हैं, अभी उससे यही उम्मीद लगाई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम फरवरी के मध्यांतर तक इसी तरह की मौसम की परिस्थितियां रहने वाली है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, अगर इसी तरह की परिस्थितियां रहती हैं तो लोगों का जो जनजीवन है वो जरूर प्रभावित होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी जुड़ गए हैं। गगन, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हालांकि आपके पीछे की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, धूप निकली हुई है, मौसम साफ नजर आ रहा है। किस तरह का मौसम है और तापमान क्या कह रहा है वहां का? बिल्कुल साधना, देखिए सुबह के समय में अब धूप बिल्कुल खिलखिलाती हुई नजर आ रही है। मौसम बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है और टेम्परेचर भी हम कह सकते हैं कि 11 से 12 डिग्री अभी सुबह के समय में दर्ज किया जा रहा है और अधिकतम तापमान जो है वही 18 से 19 तक जो है जा सकता है। लेकिन बात की जाए तो आने वाले कुछ दिनों की, देखिए संडे मौसम विभाग की तरफ से जो आने वाला संडे है इसमें जो हल्की फुल्की बरसात जरूर हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो है पूरा एक सप्ताह जो है मौसम इसी तरीके का जो है रह सकता है। तापमान न्यूनतम जो है 6 से 7 डिग्री तक जो है रहेगा और अधिकतम तापमान जो है 18, 19 या 20 तक भी जो है जा सकता है। फिलहाल कह सकते हैं कि हरियाणा की बात की जाए या पूरे उत्तर भारत की बात की जाए, शीतलहर का प्रकोप जो है जारी है। ठंडी हवाएं चल रही है और हरियाणा के कुछ जिलों में जो है बरसात को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर बरसात होगी, ओलावृष्टि होगी तो तापमान में जरूर जो है गिरावट
दर्ज की जाएगी। देखिए ये शीतलहर और ठंड जिस तरीके से अब लगातार जो है टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बरसात और बर्फबारी की वजह से जो है इतना तापमान जो है लगातार जो है गिरता नजर आ रहा है। फिलहाल कह सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं अब राहत भरी सांस, देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो लोग राहत भरी सांस जरूर लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है सामान्य है, धूप खिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन संडे होगा तो संडे को हल्की फुल्की बरसात जरूर होगी और ठंड फिर से जो है बढ़ेगी और तापमान में जो है गिरावट दर्ज की जाएगी। और देखिए हरियाणा के जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ जिले हैं जिनमें आज बरसात का अलर्ट भी जारी किया गया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो है आम जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त होता है नजर आ रहा है। लोग अपने कामों पर जो अगर जो निकलेंगे तो कहीं ना कहीं देरी से भी निकलेंगे और ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से ही, जो स्पीड लिमिट जो है तय की जाती है कि उस स्पीड लिमिट पर ही जो अपने वाहन चलाए, तो लोगों को जो है इन कह सकते हैं कि नियमों का जो है पालन करना चाहिए। फिलहाल कुरुक्षेत्र में देखिए अभी धूप खिल चुकी है और तापमान जो है 18 से 19 डिग्री तक भी जो आज का जा सकता है। जी बिल्कुल गगन, कहा जा सकता है कि तापमान में जरूर अप एंड डाउन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन बरसात जो है वो हरियाणा के कई जिलों में हो सकती है। ये माना जा रहा है कि कल अगर बरसात होती है तो फिलहाल क्या को देखा जाए, कितना प्रभाव जो है लोगों के जनजीवन पर इसका दिखाई देगा? बिल्कुल, अगर देखिए निश्चित तौर पर अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में जरूर गिरावट दर्ज की जाएगी। शीतलहर वैसे ही चल रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग अपना खास तौर पर ध्यान दें। और अगर जो देखिए टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी, कहीं ना कहीं फिर जो बीमारियां भी जरूर दस्तक देती हुई नजर आएगी और ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ेगी। देखिए कुछ मरीज अस्पतालों में जरूर आते हुए दिखाई दिए थे जिन लोगों को सर्द गर्म हो गया था, ठंड लग गई थी, तो ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा उन्हें यही सलाह दी गई कि पूरी बाजू के कपड़े डाले, गर्म कपड़े डाले, गर्म चीजों का सेवन करे और जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। और देखिए कह सकते हैं कि टेम्परेचर में अगर जो गिरावट दर्ज की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं गेहूं की फसल है और सरसों की फसल है उसके लिए काफी लाभदायक होगी। अगर जो अधिक मात्रा में बरसात होगी तो कहीं ना कहीं फसलें जो है जरूर खराब होती हुई नजर आएगी। चाहे सब्जियों की फसल की बात की जाए, ओलावृष्टि होती है तो सब्जियों की फसल जो है निश्चित तौर पर जो खराब होती हुई नजर आएगी और कम मात्रा में बाजारों में पहुंचेगी और महंगे दामों पर बिकती हुई नजर आएगी, जिससे आम लोगों की जनजीवन पर खासा असर जो है देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगर बरसात होगी, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि आज हरियाणा के कुछ जिलों में बरसात होगी तो टेम्परेचर निश्चित तौर पर जो है टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। और कहा जाता है देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें जो है ठंड जो है बहुत ज्यादा पड़ती है और कह सकते हैं कि गेहूं की फसल के लिए भी काफी लाभदायक होती है। अगर जो धुंध ना पड़े और बरसात, हल्की फुल्की बरसात ना हो तो फसल अच्छी नहीं होती है। देखिए जब हाल ही में कुछ दिनों पहले जिस तरीके से बरसात हुई थी तो उससे जो है किसानों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आए थे, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी जो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो कुरुक्षेत्र जिले में धूप खिलती हुई नजर आ रही है और हरियाणा के कुछ जिलों में जो है अभी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया है। जी बिल्कुल गगन, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया और बने रहने के लिए भी।